नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में। और देखिए, आज के नेक्स्ट क्लास में हम ला दिए हैं आपको आबयू यानी मैट्रिक्स। तो नई क्लास आप देखिए मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले जाने टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ मैट्रिक्स की डेफिनेशन नहीं देंगे क्योंकि मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपसे पूछता नहीं है वहाँ, ठीक है। कभी सेपरेट वीडियो में मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई जाएगी। फिलहाल आप ये क्वेश्चन है क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ गया है। तो देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिए। स्तंभ आबयू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, बस ये कॉलम होगा, एक कॉलम होगा। इसी को मतलब इस टाइप, इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, ये नंबर ऑफ जो कॉलम होगा एक ही होगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स। मतलब एक ही कॉलम होगा। जैसे ये हो गया, ये देखिए 3 2 4 ऐसे करके हो गया 5। इसमें देखिए कॉलम कितने हैं, एक। रो कितनी हो गई, 1 2 3 4, यानी पंक्तियां कितनी हो गई, 4। यानी पंक्तियां कितनी भी हो जाए लेकिन रो कितना होना चाहिए, अरे सॉरी, कॉलम कितना होना चाहिए आपका, एक होना चाहिए। तो इस प्रकार के मतलब हम लोग मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्तंभवादी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। आगे देखिए, मार्कर चल नहीं जाएगा, हाँ चल रहा है। अच्छा, पंक्ति आप देख लीजिए। तो पंक्ति आप सीधे इसको पलट दीजिए ऐसे, 8 2 ऐसे कर लीजिए, 8 3 4 7 ये कर दीजिए। अच्छा देखिए अभी ये पंक्ति अभी में क्या है, इसी को हम लोग ऐसे कर देंगे और इसी को ऐसे कर दिए। अब यहाँ देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिए पंक्ति की संख्या कितनी है, एक है। पंक्ति की संख्या कितनी है, एक। रो कितनी है, एक। कॉलम कितने हो गए, ये कॉलम होते हैं, ऐसे ऐसे ये कॉलम होते हैं। ऐसे क्या होता है, रो होता है। तो ये कितना है, 1 2 3 4। तो पंक्ति कितनी है भैया, ध्यान दीजिएगा, पंक्ति आपकी एक है, ये एक। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 कॉलम हो गए, पंक्ति एक है, तो इसी को बोल देंगे पंक्ति। अभी इंग्लिश में बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो जब पंक्ति की संख्या एक रहेगी तो पंक्ति आदि हो गया, स्तंभ की संख्या एक रहेगी तो स्तंभ आदि हो गया। आगे देखिए, वर्ग आदि आ गया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए होता ही है ना कि जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या जब बराबर हो जाए, यानी नंबर ऑफ रो and number of column is equal, then number of row and number of column is equal, then this type of matrix is called square matrix। जैसे देख लीजिए, 3 2 4 5। चलिए यहाँ बताइए कि ऐसे वाला लाइन कितना है, 1 और 2। मतलब पंक्ति कितनी हो गई भैया आपकी, 2। ऐसे वाला लाइन कितना है, 1। ऐसे वाला लाइन कितना है, 2। तो 2 को पंक्ति हो गई या 2 को क्या हो गया, स्तंभ हो गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब कि ये कौन सा भी हो गया भैया, वर्ग आबी, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे अब इस प्रकार से भी हो सकता है, खूब बढ़िया बना दे, मान लीजिए ऐसे ऐसे बना देते हैं, 1 2 5 7 8, 3 4 5, 2 1 3 2 2 1 5 7 3 1। एक मिनट, 7 5 2। चलिए अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा इस प्रकार खूब बड़ा लंबा चौड़ा बना दे। यहाँ पे गिनिए ऐसे वाला, 1 2 3 4, और ये कितना हो गया, देखिए 1 2 3 4 और 5। तो ऊपर वाला कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5। मार्कर अच्छा चल नहीं रहा है यार, 1 2 3 4 और 5। तो भैया जो ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे होता है लंबा लंबा, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ यानी इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, कॉलम। इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, कॉलम है। जो ऐसे ऐसे होता है, ये 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। तो इसको बोलते हैं हम लोग पंक्ति। इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, रो। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, 5 यूं है 5 यूं है। तो इस प्रकार के आव्यूह को, यानी दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिसेस आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। और हिंदी में बोलेंगे तो इस प्रकार का मैट्रिक्स यानी आव्यूह को हम बोलते हैं वर्ग आव्यूह। अच्छा, उम्मीद है कि आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में मजा आता होगा। हम दोनों भाषाओं में पढ़ाते हैं ना, हिंदी में भी आपको मजा आता है और इंग्लिश में पढ़ाते हैं। बहुत कम ही आपको मिलेगा जो कि बाइलिंगुअल कोई पढ़ा है, या तो कोई इंग्लिश में पढ़ाता है
या तो हिंदी में, और अधिकतर लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं। बाइलिंगुअल तो कोई नहीं पढ़ाता है, बहुत कम लोग पढ़ाता है। आइए विकर्ण आव्यूह देख लेते हैं। ये पूछता है आपके यूनिवर्सिटी में, पता दे देगा आपको ऑप्शन का है कि इसमें से चूज करिए कौन सा विकर्ण आव्यूह है, आपको देखना होगा, ठीक ना। आगे देखिए, तो आइए देखते हैं विकर्ण आव्यूह क्या होता है भैया। तो विकर्ण आव्यूह देखिए ये होता है ना कि आइस है, मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है भैया? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 4 5 6, एक मिनट मिटा दो, सारी 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 3 2 3 0 1, इसको जीरो बना देते हैं, जीरो। हाँ, तो देखिए विकर्ण अभी उसको कहते हैं कि विकर्ण, देखिए विकर्ण क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में पहले कि डायगोनल में विकर्ण, और डायगोनल उसको बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ग में विकर्ण होता है, ऐसे तिरछी लाइन होती है, दो सिरों को जब मिला देते हैं, जो जो वर्टेक्स को दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, जो लाइन होता है उसको बोलते हैं डायगोनल, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विकर्ण बोलते हैं। तो इसमें अगर जो विकर्ण पे मतलब एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बचेंगे अगर वो जीरो हो जाते हैं, तो उस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल आव्यूह, यानी मैट्रिक्स, यानी विकर्ण आव्यूह बोलता है, ठीक ना, उस प्रकार के मैट्रिक्स को। जैसे मान लीजिए अब ये हो गया। अच्छा, यहीं पे अगर हम लोग 8 कर देंगे तब, तो फिर देखिए सब जीरो है ये, लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो आ गया ना, तो इसको हम डायगोनल एलिमेंट नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, ठीक ना। क्या होना चाहिए ये वाला, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे क्या होना चाहिए, दोनों नहीं, इस पोजीशन पे देखिए सब जीरो होने चाहिए, देख लीजिए ये सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बस ये डायगोनल वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो उस प्रकार के हम लोग अभी क्या बोलते हैं भैया, विकर्ण अभी बोलते हैं, ठीक ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। चलिए, 4 5 4 0 0 3, एक मिनट, 0 0 0 7 0 0 5 0, एक मिनट, 0 8 0 4 0 0 हो गया, ठीक है ना। हाँ। तो देखिए भैया इसमें भी देख लीजिए आप, ये जो डायगोनल आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये सॉरी, यहाँ जीरो बनाइए, देखिए, तो ये जो एलिमेंट है देखिए, बाकी इनको सबको छोड़ो, सब क्या है आपके, जीरो है। तो इस टाइप के जो भी मैट्रिक्स बनते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डायगोनल मैट्रिक्स। हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह। अब देखिए आपका आदिश आव्यूह आया था, तो आदिश आव्यूह में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। आदिश आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह होता है, लेकिन कंडीशन इसमें ये हो जाती है, यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन है, यहाँ पे बस इतना कंडीशन है आपका कि जो आपका आव्यूह रहेगा, विकर्ण आव्यूह जो रहेगा, वो देखिए क्या होता है कि 4 है, ये 7 है, ये 8 है, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप स्केलर बोल देंगे ना, तो स्केलर में क्या होता है कि इसको मिटा के बराबर कर दीजिए, बस इसको मिटा के जब बराबर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि आपका, मान लीजिए कि 4 3, अब ऐसे करेंगे तो नहीं, 4 यहाँ, तो यहाँ विचार कर दीजिए आप, यहाँ विचार कर दीजिए और यहाँ विचार कर दीजिए। तो अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, आपका पूरा जो डायगोनल में है पूरा बराबर हो जा रहा है। तो डायगोनल एलिमेंट का ये पार्ट होता है स्केलर, जबकि अंतर क्या होता है उसमें कि जो आपका ये डायगोनल एलिमेंट होता है सब बराबर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं भाई, बराबर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बराबर। अब मान लिया अगर यहाँ 3 होता, तो यहाँ 3 पूरा यहाँ कर दीजिए आप, ठीक ना। तो इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, अदिश यानी स्केलर आपका खत्म हो गया। तो ये सब आप खत्म हो गया आपका, जब भी पूछेगा एग्जाम में तो आप बता दीजिएगा इसे, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं, तत्समक आयु देख लीजिए। तत्समक क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। तो इसका देखिए क्या होता है ना कि पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर होता है क्या होना चाहिए, स्क्वायर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो आगे देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक होना चाहिए, कंपलसरी है इसमें, 1 0 0 0 1 0
0 0 1। अब यहाँ देखिए जो डायगोनल आपका क्या है, 1 है। तो जब भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसके बाकी एलिमेंट 0 हो और डायगोनल एलिमेंट 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं तत्समक। क्या बोलते हैं, तत्समक। इंग्लिश में बोले तो आइडेंटिटी, इंग्लिश में बोले तो आइडेंटिटी। एक अगर एक रहेगा तो ऐसे हो जाएगा 0, ऐसे देखिए 1 0 0, ये भी होगा आइडेंटिटी। खूब बढ़िया बनाना चाहते हैं ऐसे 1 0 0, कितना हो गया, 1 2 3 4 गो, 5 हो गया ना, तो 5 को इधर भी ले जाइए, 1 2 3 और 4, 5 हो गए इधर, इसको लेके। उसके बाद देखिए 0, एक मिनट, 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0, फिर उसके बाद यहाँ से आइए 0 0 0, यहाँ 1, फिर यहाँ से आ जाइए, यहाँ नीचे 0 रहेगा, फिर 0 0 0 और यहाँ 1। अब ये 0 रहेगा यहाँ पे, देख लीजिएगा, ये देखिए दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया होगा, ये 0 रहेगा, ये क्या रहेगा यहाँ पे, 0 रहेगा। तो इस प्रकार देखिए डायगोनल क्या हो जा रहा है आपका, ये 1 हो जा रहा है, ठीक है, बाकी सब 0 होती है। इस प्रकार के जो एलिमेंट है ना, जो डायगोनल इस प्रकार के एलिमेंट मिलते हैं जिसके डायगोनल जो एलिमेंट है वो यूनिटी होनी 1 हो, तो उस प्रकार के अभी वो क्या बोलते हैं, तत्समक बोल देते हैं भैया। क्या बोलते हैं, तत्समक। इंग्लिश बोले तो क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। कंफ्यूज नहीं होना है ना, एलयू में ये सब पूछ देता है कभी कभी कि निम्न में से तत्समक अवयव कौन है, तो आप तो बता दीजिएगा। शून्य अवयव देख लीजिए, शून्य अवयव में कुछ नहीं है, जिसके सभी एलिमेंट क्या जाना चाहिए, 0 0 0। शून्य अवयव इसी को बोलता है, जिसके सभी अवयव 0 हो जाए, यानी सभी एलिमेंट 0 हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तत्समक शून्य अवयव। ठीक है, इससे इस तरह से, इस तरह से ये होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव। अरे सॉरी, क्षमा चाहें, शून्य अवयव। इस प्रकार से आपका ये वाला जो पार्ट है ये खत्म होता है। अब बाकी जो क्लास आएंगे नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए।